हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं यहां पर। तो आज बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट पर कौन कौन से बैंक्स हैं जो एक हैंडसम रिटर्न डिलीवर करके अपने इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं। तो जो लोग फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आज उनके लिए ये वीडियो ठीक हो सकता है। इसके बाद हम म्यूचुअल फंड की भी चर्चा करने की चेष्टा करेंगे। आईसीआईसी बैंक देखिए 1 साल में 6.70% का, 2 साल में 7.10% का, 3 साल में देखिए 7% का, 5 साल में 7% का। देखिए जब भी आप किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने जाएं तो एक साथ 10 साल, 15 साल, 7 साल का फिक्स्ड डिपॉजिट कभी ना करें। यहाँ से इसी वजह से मैंने ये टॉपिक उठाया है कि कुछ चीज़ें आपको सिखा दें। आप हमेशा जब भी फिक्स्ड डिपॉजिट करने जाएं तो एक वो शॉर्ट टर्म के लिए ही फिक्स्ड डिपॉजिट करें, और वो शॉर्ट टर्म रहता है 3 साल, मिनिमम 3 साल के लिए ही करें। इसके बाद 3 साल के बाद आप क्या करें, सिंपल सी बात है, उसको फिर वापस से ऑटो रिन्यू ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे कई सारा बेनिफिट आपको मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। 3 साल में आईसीआईसी बैंक कितने परसेंट दे रहा है? 7%। 5 साल में कितना दे रहा है? 7%। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बैंक ऑफ इंडिया पर देख लो, 3 साल में देखो कितना दे रहा है? 7.25%। 5 साल में देख लो कितना दे रहा है? 7.50%। तो मेरे भाई इससे अच्छा है ना कि हम 3 साल का एफडी करें, क्योंकि वहाँ पर मिल रहा है हमको 7.25% का, 5 साल में 6.50% का। तो आप इस पूरे टॉपिक से क्या समझे, जब भी फिक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर करवाने जाएं तो कृपया करके शॉर्ट टर्म के लिए ही एफडी बुक करें। इसके बाद ऑटो रिन्यू का ऑप्शन लगा दो ताकि वो बार बार पलटती रहे। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे, जिस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे यहाँ से, तो इसका नेट एसेट वैल्यू देखो 197 रुपये का है। 1 साल में देखिए 38.73% का CAGR, 3 साल में देखिए 47.20% का CAGR, 5 साल में देखिए 31.03% का CAGR, और मैक्सिमम देखिए 17.67% का CAGR। तो इस म्यूचुअल फंड का आपको मैक्सिमम देखने की जरूरत नहीं है। 3 साल का देखो 47%, 5 साल में देखो 31%, और 1 साल में देखो 38% का CAGR। जबकि देखिए म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप हो तो राइड आपकी रोलर कोस्टर की तरह ही चलेगी। अगर आप ये वॉलेटिलिटी को झेल सकते हो तभी आप म्यूचुअल फंड के अंदर आना। क्यों? देखो 156 का NAV, फिर देखो गिर के कहाँ चला गया? 147 तक, फिर 155 पे गया, फिर 144 तक। तो ये फ्लक्चुएशन आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी। स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और स्मॉल कैप कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड टॉप पर है। रेटिंग के हिसाब से वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। संजीव शर्मा, वासव सहगल, अंकित पांडे साहब आपको पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। अगर आप मेरे वीडियो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस म्यूचुअल फंड का नाम पता चल गया होगा। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करेंगे तो 3 महीने में देखो 9.53% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में देखो 29.72% का एब्सोल्यूट है, 1 साल में देखो 38% का एब्सोल्यूट है। 3 साल में पैसा डबल नहीं किया मेरे भाई, 2 गुना कर दिया। 2 गुना क्या, केवल रिटर्न कर दिया। ठीक, यानी कि 3 साल में 1 लाख रुपए को इन्होंने 2,18,000 रुपए बना के दिया है भाई साहब। टोटल बात करेंगे कितना हो गया 3 साल में, टोटल कितना हो गया? 3,18,000 रुपए। 5 साल में देखो 2,86,000 रुपए केवल 1 लाख से। 10 साल में देखो 1 लाख रुपए से 4,45,000 रुपए। तो यहाँ पर आपको 10 साल नहीं देखना, यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए देखना है। रिस्क की बात करेंगे तो रिस्क म्यूचुअल फंड में आपका वेरिया ही रहता है, क्योंकि आपका पैसा अल्टीमेटली इक्विटी मार्केट यानी कि शेयर मार्केट के अंदर ही आता है। क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करके चल रहा हूँ, बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से ये रिटर्न प्रोवाइड करके दे रहा है। जब मैंने ऊपर कहा था कि 10 साल का रिटर्न नहीं देखना है, केवल 3 और 5 साल का ही रिटर्न देखना है, क्योंकि क्वांट एक ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। 2019 के बाद से किसी का अच्छा दिन आया हो या ना आया हो, पर क्वांट एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अच्छा दिन तो आए हैं। क्यों? पिछले 3 से लगा के 5 साल के बीच में ही इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है, क्योंकि जस्ट इनके फंड मैनेजर ने इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटेजी के अंदर बदलाव कर दिया है। 9,089 करोड़ का इनका असेट साइज है, 0.77% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 12.93% का एक हैंडसम ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। जैसा कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो डेफिनेटली क्वांट का स्मॉल कैप फंड भी गिरेगा, तो जो इनके पास कैश है वो उसको अंदर डिप्लॉय करेंगे। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली अदर स्मॉल कैप से ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपका बहुत तेजी से ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर ले रखा है। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड पड़ जाएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो फाइनेंशियल कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, सर्विसेज, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कैपिटल गुड्स, एनर्जी, टेक्सटाइल, कम्युनिकेशन, केमिकल, ऑटोमोबाइल और कुछ अदर सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, बात कर रहे हैं किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर है, बीकाजी फूड्स के अंदर है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, ये सारे शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह हैं, ये सेफ्टी के लिए पर्पज से है। अरविंद लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, उषा मार्टिन, HFCL, जिंदल स्टेनलेस, BSE लिमिटेड, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। अडानी पोर्ट, एगिस लॉजिस्टिक्स, अडानी पावर, नाटको फार्मा, इंडिया सीमेंट, जस्ट डायल, कर्नाटका बैंक, मार्क्सेंस फार्मा, ग्रेफाइट इंडिया, HEG लिमिटेड, आनंद राठी, सेंचुरी टेक्सटाइल, सुलावेनियार्ड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलटेल जानते हो ना, ये भी रेलवे का ही शेयर है।
TV18 ब्रॉडकास्ट, स्ट्राइड्स फार्मा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, SJVN लिमिटेड, मिंडा कॉर्पोरेशन, पीरामल फार्मा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइज, मैन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, बर्गर किंग, इसके साथ साथ राइट्स लिमिटेड, JM फाइनेंशियल, ईद EID पेरी, डेल्टा कॉर्पोरेशन, ऑर्चिड फार्मा, नितिन स्पिनर्स, गारवायर पॉलिस्टर, आर्कियन केमिकल, न्यूलैंड लेबोरेटरी, VRL लॉजिस्टिक्स, HSIL लिमिटेड, कीस्टोन रियल्टर्स, जिंदल स्टील, द ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है। बात करेंगे क्वांट असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, तो 35,936 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 63 स्कीम्स के साथ आते हैं। इस 63 स्कीम्स में से आज मैंने आपके सामने एक स्कीम की चर्चा करी। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।